हेलो ड्रीमर्स, विश यू वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। एक बार सेशन को फटाफट से आगे शेयर कर दो एक बार स्टूडेंट्स के पास में, जिससे क्लास को हम आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। सबके पास वॉइस क्लियर आ रही है कि? एक बार कमेंट के अंदर थम्स अप मेंशन कर दो अपना, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। क्या सबके पास में वॉइस क्लियर आ रही है क्या? एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर अपना थम्स अप मेंशन कर दो, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सुनीता, वेरी गुड इवनिंग। मिस्टर श्याम, आरती, विश यू वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल द डियर स्टूडेंट। एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दो हर स्टूडेंट के पास में जिसका सपना है सरकारी कर्मचारी बनना। जैसा आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है कि आज की क्लास के अंदर हमें थोड़ा आवाज अच्छे से आ रहा है ना प्रॉपर तरीके से? एक बार फटाफट से कमेंट में थम्स अप कर दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट, जिसके बाद में क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। रोहित कुमार, वेरी गुड इवनिंग। दीपिका, वेरी गुड इवनिंग। सुनीता, क्लियर है सबके पास में? वेरी गुड। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। जैसा आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है कि सर जो हमारा आरजे कैरियर पॉइंट प्लेटफॉर्म है, इसका इंस्टाग्राम हैंडल कौन सा है, इसका टेलीग्राम हैंडल कौन सा है, और इसका प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन किस नाम से आता है। ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूजन थे, हर बार कमेंट करते थे क्लास के बाद में। वेरी गुड। तो जैसा आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को कि जैसे ही प्ले स्टोर पे जाओगे और आप लिखोगे आरजे कैरियर पॉइंट, तो वहां पे आपको आरजे कैरियर पॉइंट का प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। जैसे ही एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद में इसको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको वहां पे फ्री क्यूज भी मिलते हैं डेली के 3 से 4, वो वहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर दे सकते हो। क्लियर है इतना? नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा होगा टेलीग्राम चैनल। जैसे ही यूट्यूब क्लास कंप्लीट होती है, क्लास होने के बाद में जो यूट्यूब क्लास का पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आरजे कैरियर पॉइंट पे मिलेगा। क्लियर है? फिर अगर आप हमारे सोर्स देखना चाहते हैं, एमसीक्यूज देखना चाहते हैं, न्यू अपडेट देखना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम चैनल है आरजे कैरियर पॉइंट, इसको फॉलो करें। बिल्कुल, वॉइस सबके पास क्लियर है? बहुत दूर तक जा रही है सर वॉइस, बिल्कुल दूर तक जाएगी वॉइस। क्लियर है इतना? वेरी गुड। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट से एनर्जी के साथ में। क्लास के अंदर कमेंट में थम्स अप मेंशन कर दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट, जिससे हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास शुरुआत करते हैं साइकेट्रिक के साथ में। क्लियर है? पहला क्वेश्चन ईच एंड एवरी स्टूडेंट को रीड करना है अच्छे से और कमेंट के अंदर अपना आंसर पुट करना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर एग्जामिनर? क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, ए पेशेंट विथ मेनिया सेज वी कैन स्लेम ग्लेम फ्लेम एंड फ्लेम, द नर्स डॉक्यूमेंट दिस एज। कि एक पेशेंट है वो मेनिया से अफेक्टेड है, और मेनिया वाला पेशेंट है कभी स्लेम बोलता है, कभी ग्लेम बोलता है, कभी प्लेम बोलता है, कभी फ्लेम बोलता है। ये वर्ड सुन के हमें लग रहा है कि तीनों चारों वर्ड हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, और अगर कोई मेनिया का पेशेंट सिमिलर वर्ड बोलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? क्या उसे सर हम वर्बिजरेशन बोलेंगे, क्या उसे वर्ड सलाद बोलेंगे, क्या उसे क्लेग एसोसिएशन बोलेंगे, या नियोलिज्म बोलेंगे? तो फटाफट से ईच एंड एवरी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट पुट करो। सर कोर्स कब लॉन्च करोगे? बिल्कुल जल्दी कोर्स लॉन्च करेंगे आप लोगों के लिए। जितना हो सके उतना यूट्यूब पे पढ़ो फ्री ऑफ कॉस्ट में। जब स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल हमारा एक ही सपना था आरजे कैरियर पॉइंट का, अफोर्डेबल नर्सिंग एजुकेशन, और आपको अफोर्डेबल नर्सिंग एजुकेशन ही मिलेगी नर्सिंग के अंदर। क्लियर है? बिल्कुल आने वाले टाइम के अंदर एप्लीकेशन लॉन्च, एप्लीकेशन के अंदर आपको सबसे मिनिमम प्राइस के अंदर आपको कोर्स मिलेगा जो आज तक नर्सिंग के अंदर किसी कोचिंग संस्थान ने नहीं दिया अभी तक। क्लियर है? बिल्कुल अपडेट कंटेंट मिलेगा, लेटेस्ट मिलेगा, रेशनल लॉजिक के दम पे मिलेगा। क्लियर है इतना? वेरी गुड। तो आपका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को फटाफट से रीड करना है ईच एंड एवरी स्टूडेंट, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर पुट करो फटाफट से, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। क्लियर है?
वेरी गुड। क्या होगा सर आंसर? कुछ स्टूडेंट बी आंसर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट सी आंसर कर रहे हैं। फटाफट से पुट कर दो एक बार आंसर कमेंट बॉक्स में, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट अभी भी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूजन हो रहे हैं, कुछ सी आंसर कर रहे हैं, कुछ ए आंसर कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं सर एक एक वर्ड के बारे में कि क्या क्या दे रखा है। सर हमें इसके अंदर 4 वर्ड देखने को मिला। एक होता है वर्बिजरेशन देखने को मिल रहा है, दूसरे ऑप्शन में वर्ड सलाद देखने को मिल रहा है, तीसरे के अंदर क्लेग एसोसिएशन और फोर्थ के अंदर नियोलिज्म देखने को मिल रहा है। तो एक बार हम चारों वर्ड हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर वर्बिजरेशन का मतलब क्या होता है। एक वर्ड हमने अभी देखा वर्बिजरेशन, और जो वर्बिजरेशन वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर है? सर वर्बिजरेशन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कि कोई पेशेंट एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा है। क्या बोला मैंने? वर्बिजरेशन का मतलब होता है कोई पेशेंट एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा है, उसे हम बोलते हैं वर्बिजरेशन। तो हम क्या बोलेंगे? रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ रैंडम वर्ड। एक पर्टिकुलर वर्ड लेता है पेशेंट और उसी को बार बार रिपीट करता है। क्या बोला मैंने? एक ही वर्ड को, क्या बोला? एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करना। क्लियर है? इसे हम बोलते हैं वर्बिजरेशन। दूसरा सर हमें एक वर्ड देखने को मिला था यहाँ पे, दूसरा वर्ड हमें देखने को मिला था नियोलिज्म। और नियोलिज्म नाम से ही सर समझ में आ रहा है, नियो का मतलब होता है न्यू, नियो का मतलब होता है न्यू। पेशेंट क्या करता है? अपने आप ही नए वर्ड का फॉर्मेशन करता है। तो हम क्या बोलेंगे? नियोलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड। एक नए वर्ड का फॉर्मेशन करता है उसे हम बोलते हैं नियोलिज्म। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड। क्लियर है इतना? सर एएनएम से लिए एग्जाम से रिलेटेड कोई कोर्स प्रोवाइड करिए। बिल्कुल कोर्स मिलेगा आपको, एएनएम का भी कोर्स मिलेगा, सीएचओ का कोर्स भी मिलेगा, हर उस स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम का कोर्स मिलेगा आपको आरजे कैरियर पॉइंट पे। तभी तो मैंने आप लोगों को बोला कि आरजे कैरियर पॉइंट का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसको रजिस्ट्रेशन करो। वहां पे आपको हर वैकेंसी के लिए अपडेट मिलेगी। वहां पे यूट्यूब क्लास होती है, यूट्यूब क्लास का पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पे भी मिलता है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिलता है। क्लियर है? समझ में आ गया नियोलिज्म के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर, एक वर्ड और देखने को मिला था वहां पे, वर्ड सलाद। क्या देखने को मिला था? वर्ड सलाद। और वर्ड सलाद का मतलब क्या होता है? पेशेंट मीनिंगलेस मिक्सर ऑफ वर्ड, बहुत सारे वर्ड का मिक्सर कर देता है, उसे हम बोलते हैं वर्ड सैलेड। तो हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर ऑफ वर्ड। पेशेंट अलग अलग वर्ड को क्या कर देता है? मिक्स कर देता है। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लेग एसोसिएशन। कि सर क्लेग एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जरा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो क्लेग एसोसिएशन के अंदर हम बात करेंगे कि पेशेंट एक ही तरह की साउंड प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर क्लेग एसोसिएशन के अंदर तो हम क्या बोलेंगे? पेशेंट फॉर्मेशन ओनली सिंगल टोन साउंड। पेशेंट एक ही सिंगल टोन होती है उसी की साउंड बार बार प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? जैसे पेशेंट ने बोला केट, गेट, बेट, सेट, ये सब क्या है? एक ही तरह की साउंड है। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, क्लेग एसोसिएशन के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। जैसे हमने बोला पेशेंट बोल रहा है केट, गेट, बेट, सेट, ये सब एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं किसके? क्लेग एसोसिएशन के। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछा गया था नॉर सेट 8 के मेंस के अंदर। क्लियर है? बिल्कुल, कुछ जगह आपको क्लेग एसोसिएशन देखने को मिलेगा और कुछ जगह आपको
क्लेंग एसोसिएशन देखने को मिलेगा। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर एक वर्ड अलग लिखा हुआ था, क्लेग एसोसिएशन भी हो सकता है या क्लेंग एसोसिएशन भी हो सकता है। आपको याद रखना है कि पेशेंट क्या करता है, एक ही तरह की साउंड प्रोड्यूस करता है। तो हम क्या बोलेंगे, एक ही तरह की साउंड का फॉर्मेशन करता है, या हम बोलेंगे प्रोड्यूस करता है। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के लिए। बिल्कुल एक ही तरह की साउंड के अलग अलग वर्ड बोलता है। क्लियर है? बिल्कुल सर, एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल आप लोगों को मिल गया ना, केट, गेट, बेट, सेट। पेशेंट एक ही तरह की टोन बोलता है। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से क्वेश्चन को रीड करो और आंसर करो। आंसर क्या होगा, फटाफट से क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से और आंसर करो, क्या आंसर होगा। वेरी गुड। अभी कुछ स्टूडेंट आंसर गलत कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट आंसर सही कर रहे हैं। शर्मिला, वेरी गुड इवनिंग। क्या आंसर होगा आप लोगों का कि सर सी आंसर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, क्लेग एसोसिएशन। क्यों देखने को मिला, क्योंकि सर पेशेंट स्लेम, ग्लेम, फ्लेम और फ्लेम एक ही तरह की पेशेंट बार बार साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर है इतना? आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। और मेरी तरफ से 5 स्टार लगा लेना। एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया क्वेश्चन है क्लेग एसोसिएशन से, तो स्टार लगा लेना। बाद में ये मत बोलना कि सर आपने स्टार नहीं लगवाया था और हमने अच्छे से बार बार टॉपिक को रिवीजन नहीं किया। अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्लेग एसोसिएशन से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज प्राइमरली यूज्ड टू ट्रीटमेंट। कि जो ईसीटी होती है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है, उसका क्या यूज होता है। फटाफट से आंसर कर दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के अंदर। बिल्कुल सबको समझ आ रहा है इतना? फटाफट से आंसर कर दो एक बार। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज प्राइमरली यूज टू ट्रीट पेशेंट विथ। क्या पेशेंट के अंदर कन्वर्जन डिसऑर्डर के लिए काम में लिया जाता है, क्या डिप्रेशन के लिए काम में लिया जाता है, क्या ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम के लिए, या ओसीडी के लिए। तो फटाफट से आंसर कर दो एक बार। बिल्कुल सर, पहले बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत ईसीटी के बारे में। बिल्कुल बहुत से स्टूडेंट सही आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो हम बात करते हैं सर ईसीटी के बारे में। सर जो ईसीटी होती है उसे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इसका फुल फॉर्म होता है। ईसीटी को सोमेटिक थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलेंगे, आल्सो नोन एज, इसे हम सोमेटिक थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? या हम बोल सकते हैं इसे हम फिजिकल थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले जो ईसीटी होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है, तो इसे सोमेटिक थेरेपी के नाम से भी जानते हैं और फिजिकल थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? इतना सबको समझ आ गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर जो ईसीटी होती है, ईसीटी के अंदर जो करंट होता है वो कितना करंट दिया जाता है पेशेंट के। तो हम बात करेंगे ईसीटी के अंदर अमाउंट ऑफ करंट, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर 2-3 बार पूछा गया था कि ईसीटी के टाइम पे पेशेंट को कितना करंट दिया जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 70 से 130 वोल्ट का करंट दिया जाता है। क्लियर? कितना? 70 से 130 वोल्ट का करंट दिया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि कितने टाइम के लिए दिया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो ईसीटी, नेक्स्ट लिखो ईसीटी टाइम, कितने टाइम के लिए दी जाती है ईसीटी। तो एक बार फटाफट से कमेंट में आंसर करो देंगे ईच एंड एवरी स्टूडेंट। वेरी गुड। 0.6 से लेकर 1.2 सेकंड के लिए ईसीटी का शॉक पेशेंट को दिया जाता है। सर कैसे दिया जाता है, हमें जरा डायग्राम में बता दीजिए। तो ये डायग्राम आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। क्लियर है? इस डायग्राम के अंदर पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा दिया, उसके माउथ के अंदर क्या दे दिया, टंग डिप्रेशन दे दिया पेशेंट को।
क्लियर है, या माउथ गैग दे सकते हैं, जिससे क्या होता है पेशेंट के टंग बाइट के चांसेस कम होते हैं, और पेशेंट के दोनों साइड में टेम्पोरल लोब के ऊपर क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रोड के द्वारा करंट दिया जाता है। क्लियर है इतना? बिल्कुल, एएनएम की एग्जाम के अंदर पूछता है, एएनएम की एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो ईसीटी होता है उसका करंट कितना दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 70 से लेकर 130 वोल्ट का करंट दिया जाता है। क्लियर है इतना? आई होप सबको समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ईसीटी होती है सर, इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन में दी जाती है। क्लियर है, और कौन सी कंडीशन के अंदर ईसीटी पेशेंट को नहीं दी जाती, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। क्लियर है, तो नेक्स्ट लिखो ईसीटी, और एक साइड के अंदर लिख लो इंडिकेशन कि कब कब यूज करते हैं, और एक तरफ लिख लो कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर यूज में नहीं लेते। तो लिखो इंडिकेशन, और दूसरा तरफ लिख लो कॉन्ट्रा इंडिकेशन। क्लियर है, एक तरफ लिख लो इंडिकेशन और दूसरी तरफ लिख लो कॉन्ट्रा इंडिकेशन। क्लियर है, दोनों के बारे में बात करेंगे अब। क्लियर है इतना? हाँ बिल्कुल, 0.5 सेकंड से लेकर 1.5 सेकंड, नहीं थोड़ा सा उसको डाटा को अपडेट करो, 0.6 से लेकर 1.2 सेकंड। क्लियर है इतना? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा इतना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईसीटी कौन कौन सी कंडीशन में दी जाती है। जो सभी स्टूडेंट ने आंसर किया, सीवियर डिप्रेशन, अगर किसी पेशेंट को सीवियर डिप्रेशन है उस कंडीशन के अंदर दी जाती है। और हम बात करें कौन सी कंडीशन में, अगर मान लो पेशेंट के सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, सुसाइडल विचार आ रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर भी दी जाती है। और हम बात करें कौन सी कंडीशन में, अगर मान लो सर पेशेंट के केटाटोनिक सीजोफ्रेनिया है, कौन सा, केटाटोनिक सीजोफ्रेनिया, कौन सी कंडीशन है, केटाटोनिक सीजोफ्रेनिया। और हम बात करें सर कौन सी कंडीशन में, तो हम बोल सकते हैं सीवियर मेनिया। इन सभी कंडीशन के अंदर पेशेंट की क्या दी जाती है सर, ईसीटी। क्लियर है इतना? एमपी के अंदर वैकेंसी अभी थोड़े दिनों में नोटिफिकेशन आने वाला है, एमपी के अंदर बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है स्टाफ नर्स की और एएनएम की, बट उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं, बट कैलेंडर उसका रिलीज हो चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें सर कौन कौन सी कंडीशन के अंदर नहीं देते, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर सर किसी पेशेंट के ब्रेन का प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिसे हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर बोलते हैं, उस कंडीशन के अंदर नहीं देते। कौन सी कंडीशन में, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इस कंडीशन के अंदर नहीं देते। या पेशेंट के ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया, उस कंडीशन के अंदर नहीं देते। तो लिखो ब्रेन ट्यूमर, अगर किसी पेशेंट के ब्रेन के अंदर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया, उस कंडीशन के अंदर भी ईसीटी नहीं देते। क्लियर है? और सर कौन सी कंडीशन में, अगर मान लो सर किसी पेशेंट के ब्रेन के अंदर कोई लीजन बना हुआ है, उस कंडीशन के अंदर भी हम ईसीटी अवॉइड करते हैं। तो लिखो स्पेस ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड ब्रेन लीजन, इन सब कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं सर, ईसीटी अवॉइड करते हैं। अगर सर हमसे एग्जामिनर पूछ ले ईसीटी कौन कौन सी कंडीशन में देते हैं, अगर सर ऑप्शन के अंदर सीवियर डिप्रेशन भी हो, ऑप्शन में सुसाइडल थॉट भी हो, ऑप्शन में केटाटोनिक सीजोफेनिया भी हो, और अगर ऑप्शन में सीवियर मेनिया भी हो, तो हमें बताइए कि सर फर्स्ट प्रायोरिटी आंसर क्या होगा। तो वहां पे आंख बंद करके आंसर कर देना, वहां पे आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी आंसर होगा वो वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा सुसाइडल थॉट, ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी आंसर होगा। उसके बाद में अगर आपसे पूछे तो सेकंड प्रायोरिटी आपका आंसर होगा सीवियर डिप्रेशन, फर्स्ट प्रायोरिटी सुसाइडल थॉट होती है। क्लियर है इतना? आई होप ईसीटी के बारे में सबको समझ में आ गया होगा।
बिल्कुल सर, खड़े होके क्लास में, बिल्कुल पैनल से क्लास लेंगे, थोड़े दिनों बाद में पैनल से क्लास लेंगे, टेंशन मत लो आप लोग। क्लियर है इतना? आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बारे में, ब्रेन ट्यूमर के बारे में, और ब्रेन के अंदर कोई लीजन बन जाता है उस कंडीशन के अंदर भी ईसीटी अवॉइड करते हैं। ईसीटी आपको डायग्राम में मैंने बताई दी कि पेशेंट के दोनों टेम्पोरल लोब के ऊपर क्या लगाए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, उनके द्वारा 70 से 130 वोल्ट का करंट दिया जाता है, 0.6 से लेकर 1.2 सेकंड के लिए दिया जाता है। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट से क्वेश्चन को रीड करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने आंसर पुट करने हैं। कुछ स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं कर रहे, आपको अलग से इनवाइट करना पड़ेगा क्या? फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट पुट किया करो। क्लियर है? क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। कि प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन होता है, उसके अंदर जो पेशेंट होता है उसका आईक्यू कितना देखने को मिलता है, कितने आईक्यू को प्रोफाउंड बोलते हैं? क्या 20 से कम होता है उस कंडीशन को बोलते हैं? क्या 20 से लेकर 25-35 के बीच में अगर आईक्यू देखने को मिले उसे प्रोफाउंड बोलेंगे? या 50 से 70 देखने को मिलेगा उस कंडीशन को बोलोगे? या 35 से 50 देखने को मिलेगा उस कंडीशन को आप प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन बोलोगे? तो फटाफट से आंसर कर दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट। बिल्कुल नया क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन तो हमने देखे ही नहीं, बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं वो क्वेश्चन नहीं करवा रहा जो बुक के अंदर है, क्वेश्चन वो करवा रहा हूँ जो एग्जामिनर पूछता है। अभी आप लोगों को लग रहा है कि सर क्वेश्चन थोड़े अलग लग रहे हैं, थोड़े नए क्वेश्चन लग रहे हैं, पर जैसे ही एग्जाम दोगे एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन चमकते हुए मिलेंगे, और अगर ईश्वर का लख रहा तो ऑप्शन भी सेम मिलेंगे। क्लियर है इतना? बिल्कुल, कुछ स्टूडेंट ए आंसर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट बी आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कंफ्यूजन नहीं होना है, बस इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि सर मेंटल रिटार्डेशन के बारे में। क्लियर है? क्या बात करते हैं? मेंटल रिटार्डेशन के बारे में कि सर मेंटल रिटार्डेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। तो हम बात करते हैं मेंटल रिटार्डेशन। जो मेंटल रिटार्डेशन होता है जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं IMR, इसका मतलब होता है मंद बुद्धि। क्या बोलते हैं? मंद बुद्धि, जिसका सोचने का, समझने का, समय पे काम करने का शेड्यूल प्रॉपर तरीके से नहीं होता, या तो वो किसी पर डिपेंड होता है, या वो नई चीज सीख नहीं पाता, उसे हम बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन। क्लियर है? ए को लॉक कर दो, वेरी गुड। कोई बी को लॉक करवा रहा है, कोई ए को लॉक करवा रहा है। क्लियर है? तो सर मेंटल रिटार्डेशन कौन सी कंडीशन को बोलोगे? एक पर्सन होता है जिसका नॉर्मल आईक्यू देखने को मिलता है, अगर नॉर्मल आईक्यू लेवल से कम देखने को मिले उसे हम बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन। तो अब क्या बोलेंगे? सब एवरेज, क्या बोलेंगे हमें? सब एवरेज आईक्यू लेवल। सब एवरेज का मतलब क्या होता है? नॉर्मल से कम। सब एवरेज का मतलब क्या होता है सर? नॉर्मल से कम देखने को मिले उसे हम बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर नॉर्मल आईक्यू लेवल कितना होता है? बिल्कुल हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि सर जो नॉर्मल आईक्यू होता है वो कितना देखने को मिलता है। कि नॉर्मल आईक्यू हमें देखने को मिलता है मोर देन 90। क्लियर है? अगर 90 से ऊपर किसी का आईक्यू लेवल देखने को मिल रहा है मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन आईक्यू लेवल कितना होता है? ना तो वो नॉर्मल है और ना ही वो एबनॉर्मल है, बिल्कुल मिडिल के अंदर देखने को मिल रहा है। वो हमें देखने को मिलता है सर 71 से लेकर 90। अगर किसी का 71 से लेकर 90 के बीच में देखने को मिले उसे हम बोलेंगे बॉर्डर लाइन आईक्यू लेवल। अब बात करें सर माइल्ड आईक्यू क्या होता है। माइल्ड आईक्यू लेवल होता है, उसमें उसका आईक्यू लेवल कितना देखने को मिलता है? तो हम बोलेंगे 51 से 70 देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था कि माइल्ड माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन के अंदर आईक्यू लेवल कितना होता है। तो आप लोग क्या आंसर करोगे?
51 से लेकर 70 देखने को मिलता है। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन आईक्यू। उस कंडीशन में आईक्यू लेवल कितना देखने को मिलता है? 36 से लेकर 50 देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें, अगर सर सीवियर आईक्यू की बात करें, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में आईक्यू लेवल कितना होता है? तो हम बोलेंगे 21 से लेकर 35 देखने को मिल रहा है। और सबसे लास्ट जो आप लोग पूछ रहे थे प्रोफाउंड के अंदर, केजीएमयू के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था कि प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन के अंदर आईक्यू लेवल कितना देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है इतना? वेरी गुड। जैसे सभी लोगों के कमेंट बॉक्स में आंसर देखने को मिल रहे हैं। वेरी गुड। तो सर आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर हमें देखने को मिलेगा प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन के अंदर आईक्यू लेवल हमें 20 से कम देखने को मिलता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतना? क्या होगा सर? ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसका अच्छे से पढ़ के आंसर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस विटामिन के को इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक बार पहले क्वेश्चन को रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन इज रूटनली एडमिनिस्टर्ड टू न्यूबॉर्न टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। एक न्यूबॉर्न बेबी है, उसको ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए रूटनली कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? जैसे आज बच्चा जन्म हुआ तो उस बच्चे के लगता है, जब भी बच्चे का जन्म होता है उसके विटामिन के का इंजेक्शन लगता है। तो विटामिन के का इंजेक्शन लगता है और किसके लिए लगता है? प्रिवेंट ब्लीडिंग। सर आंसर भी तो आप ही ने बता दिया। बिल्कुल, ये मुझे पता था सब लोग आंसर सही करेंगे और सब लोग ए आंसर कर रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। वेरी गुड। अभी तो मैंने आंसर दे दिया विटामिन के, क्योंकि फिर आप लोग सोचते कि हमें तो बहुत कुछ आता है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि सर बहुत से क्वेश्चन अलग देखने को मिल रहे हैं, रेशनल भी अलग देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आने वाले टाइम में मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को, आपको ज्यादा से ज्यादा रेशनल्स पढ़ने की आदत हो जाएगी कि हर क्वेश्चन का हमें रेशनल बताओ। क्योंकि क्वेश्चन तो आप बुक से भी कर सकते हो, बट क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के लिए है, और उसका रेशनल इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसका रेशनल एग्जाम में आएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को डिटेल में रेशनल करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सर आप ट्यूशन कम करवाते हो, रेशनल ज्यादा करवाते हो। रेशनल करवाने का पर्पज ये होता है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया तो रेशनल से क्वेश्चन बनेगा। और ये 101% है। एग्जाम देने के बाद में आप लोगों को ये रियलाइज हो जाएगा कि आरजे कैरियर पॉइंट के जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो क्लासेस चल रही है वो क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है इतना? तो अब हम बात करते हैं कि सर विटामिन के आंसर होता है। बिल्कुल, सबसे पहले हम आंसर को टिक कर देते हैं। विटामिन के लगाया जाता है ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए। अब हम बात करते हैं सर विटामिन के बारे में हमें डिटेल में बताइए कि प्री टर्म वाले बच्चे में कितना ml लगता है, टर्म वाले बच्चे में कितना ml लगता है, कौन से रूट के द्वारा लगता है, कौन सी साइट में लगता है, कौन सी निडिल से लगता है, कौन सी सिरिंज से लगता है, वो सब हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। इतने लेट क्यों आते हो? वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस भी आएगा आप लोगों में। जैसे ही क्वेश्चन के बाद में रेशनल पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सर बहुत डिटेल में देखने को मिला, एक क्वेश्चन के अंदर हमारे सारे डाउट क्लियर हो गए। क्लियर है? तो फटाफट से रीड कर लेते हैं विटामिन के बारे में कि सर हम बात कर रहे थे विटामिन के, और विटामिन के हेडिंग लगा लो कॉपी के अंदर, और इसके बारे में जितना डिटेल में पढ़ सकते हैं उतना डिटेल के अंदर इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन के का इंजेक्शन है प्री टर्म बच्चे के अंदर कितना ml लगता है और टर्म वाले बच्चे में कितना ml लगता है। क्लियर है? नेक्स्ट, कौन से रूट से लगता है? तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि प्री टर्म बच्चे के विटामिन के का इंजेक्शन कितना ml दिया जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए
0.5 ml पीरियड्रम बच्चे को दिया जाता है, और अगर ट्रम वाला बच्चा हो तो उसके अंदर 1 ml दिया जाता है। कौन से रूट से दिया जाता है, ये क्वेश्चन KGMU के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था, RML के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था, DSSB के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था कि विटामिन के का इंजेक्शन बच्चे के अंदर कौन से रूट के द्वारा लगाया जाता है। तो वेरी गुड, आप लोगों का आंसर होगा इंट्रामस्कुलर रूट। क्या होगा सर, इंट्रामस्कुलर रूट। कौन सा रूट से लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट। और 5 स्टार लगा लेना, आज नहीं तो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन दोबारा टकराएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट कंफ्यूजन है, यहाँ पे इंट्राडर्मल लगाते हैं या सबक्यूटेनियस लगाते हैं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए विटामिन के इंट्रामस्कुलर लगता है, इंट्राडर्मल तो BCG लगता है। क्लियर है, लेकिन स्टूडेंट के माइंड में यही आता है कि जन्म के टाइम पे तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन ही लगता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंट्राडर्मल तो सिर्फ BCG लगता है, विटामिन के इंट्रामस्कुलर लगता है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रूट के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर कौन सी साइट पे लगता है, कौन सी साइट पे लगता है विटामिन के का इंजेक्शन। नोट सेट 9 के मेन में पूछा गया क्वेश्चन है कि विटामिन के कौन सी साइट पे लगता है, कौन सी साइट पे लगता है, तो हम बोलेंगे एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। जो थाई का लेटरल एस्पेक्ट होता है आगे की तरफ है, आगे की तरफ और लेटरल साइड के अंदर लगता है, कहां पे, थाई पे। क्लियर है इतना, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें कौन सी निडिल के द्वारा लगाया जाता है। आने वाली एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर कि कौन सी निडिल की गोद से लगाया जाता है, तो आप बोलोगे 26 गोज की निडिल के द्वारा विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। क्लियर है इतना, आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। सर कितने ml की सिरिंज के द्वारा लगाया जाता है, तो लिखो सिरिंज, कितने ml की सिरिंज के द्वारा, 1 ml सिरिंज के द्वारा विटामिन के का इंजेक्शन पेशेंट को लगाया जाता है। सर विटामिन के को स्टोर कहाँ पे करते हैं, इन फ्यूचर के अंदर पूछ सकता है एग्जामिनर, तो लिखो स्टोर टेम्परेचर। कहाँ पे स्टोर करते हैं, तो हम बोलेंगे रूम टेम्परेचर। कहाँ पे स्टोर करते हैं इसे सर, हम हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है वहां पे इसको हम स्टोर करते हैं। आई होप विटामिन के बारे में सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लिख लो, विटामिन के क्यों लगाते हैं, इसका यूज क्या है, तो हमेशा याद रखना प्रिवेंट फ्रॉम ब्लडिंग। जो पेशेंट की ब्लडिंग होती है उससे प्रिवेंट करने के लिए विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। हमेशा ध्यान रखना विटामिन के का इंजेक्शन ब्लडिंग से प्रिवेंट करने के लिए लगाया जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं उन्हें स्टिमुलेट करने के लिए नहीं लगाया जाता। याद रखना, नोरसेट मेन के अंदर पूछता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में, या कई बार सीधा भी पूछ सकता है कि विटामिन के का उपयोग क्या होता है, तो आप बोलना ब्लडिंग से प्रिवेंट करता है। नीचे लिख दो, मैं और लगा के लिख देता हूं, नोट स्टिमुलेट, नोट स्टिमुलेट इंटेस्टाइन नॉर्मल फ्लोरा। इंटेस्टाइन के जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं उन्हें स्टिमुलेट नहीं करता विटामिन के, विटामिन के सिर्फ ब्लडिंग से प्रिवेंट करने के लिए लगाया जाता है। क्लियर है, स्टार लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, विटामिन के का यूज क्यों लिया जाता है। क्लियर है, आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। कौन सी साइट पे लगता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था कि कौन सी साइट पे लगता है। नोट सेट मेन का क्वेश्चन है, एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, आगे की तरफ थोड़ा लेटरल के अंदर थाई के लगाते हैं। क्लियर है इतना, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, सरिता वेरी गुड, बिकॉज इंटेस्टाइन फ्लोरा को स्टिमुलेट नहीं करता, वेरी गुड, आउटर एस्पेक्ट में लगाते हैं।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो और फटाफट से आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो, वेरी इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करना है, क्वेश्चन को रीड कर दे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्या पूछ रहे हैं? योर पेशेंट सेज यूरिनेट एट नाइट, पेशेंट रात को यूरिनेट करता है, इट इज अफेक्टिंग द डे टाइम अलर्टनेस, यू वुड डॉक्यूमेंट दिस एज। यानी एक पेशेंट है वो नाइट टाइम यूरिनेट करता है, तो बताइए पेशेंट की कौन सी बीमारी है, उसकी वजह से उसका जो दिन का टाइम होता है वो अफेक्ट होता है। क्या उसे ओलिगा यूरिया बोलेंगे, क्या उसे नोक्चूरिया बोलेंगे, क्या उसे डिसयूरिया बोलेंगे, या उसे पोलीयूरिया बोलेंगे? वेरी गुड, सब स्टूडेंट के कमेंट बॉक्स के अंदर वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं सर नोक्चूरिया। सर इतना इजी क्वेश्चन भी कोई करवाता है क्या? बिल्कुल इतना इजी क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन उसका रेशनल मिलेगा, वो आप देखना कि कितना इंपॉर्टेंट है उसका रेशनल। क्लियर है? तो क्वेश्चन के रेशनल की तरफ चलते हैं कि सर रेशनल क्या होता है। एक आपको देखने को मिला होगा, सुना होगा आप लोगों ने वर्ड पोलीयूरिया, पोलीयूरिया वर्ड आपने सुना होगा। एक वर्ड आपने सुना होगा ओलिगोयूरिया, एक वर्ड आपने सुना होगा एन यूरिया। क्लियर है? एक आपने सुना होगा यूरिन अर्जेंसी, एक आपने सुना होगा यूरिन अर्जेंसी, एक वर्ड आपने सुना होगा यूरिन इमरजेंसी। जितने भी वर्ड हैं उन सब वर्ड को क्लियर कर लेंगे एक ही क्लास में। पोलीयूरिया, ओलिगोयूरिया, एन यूरिया, यूरिनरी अर्जेंसी और यूरिन इमरजेंसी, इन सब वर्ड के बारे में हम डिटेल के अंदर डिस्कशन कर लेंगे कि सर पोलीयूरिया का मतलब क्या होता है। जब पेशेंट को मोर देन 2500 ml पर डे का यूरिन पास आउट करता है, उस कंडीशन को बोलते हैं पोलीयूरिया। ओलिगोयूरिया का मतलब क्या होता है? लेस देन 400 ml पर डे का अगर यूरिन देखने को मिले उसे हम बोलेंगे ओलिगोयूरिया। एन यूरिया का मतलब क्या होता है? लेस देन 100 ml अगर यूरिन आउटपुट आ रहा है एक दिन का, उसे हम बोलते हैं एन यूरिया। और अगर ब्लेडर के अंदर 500 ml यूरिन कलेक्ट इन ब्लेडर, अगर यूरिनरी ब्लेडर के अंदर 500 ml ब्लड इकट्ठा हो गया, उस कंडीशन को बोलते हैं यूरिन अर्जेंसी। और अगर 600 ml भर जाता है ब्लेडर के अंदर, 600 ml यूरिन कलेक्ट इन ब्लेडर, उस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरिनरी अर्जेंसी। उस कंडीशन में पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है जब ब्लेडर के अंदर 600 ml यूरिन कलेक्ट होता है। अगर उसके अंदर 500 ml कलेक्ट होता है तो पेशेंट को डिजायर होती है यूरिन पास आउट करने की, लेकिन अगर 600 ml होता है तो वो इमरजेंसी कंडीशन को इंडिकेट करता है। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। पोलीयूरिया, ओलिगोयूरिया, एन यूरिया, क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? एक बार कमेंट के अंदर फटाफट से आंसर कर दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट, क्या सबको समझ में आ गया? एक बार फटाफट से कमेंट कर दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट, क्या सबको समझ में आ गया क्या? वेरी गुड, आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा जैसा कमेंट बॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। क्लियर है? यस सर समझ में आता है। क्लियर है? तो हम बात करें सर आंसर क्या होगा? नोक्चूरिया। क्लियर है? अगर नाइट टाइम पे पेशेंट यूरिनेट कर रहा है उस कंडीशन को हम बोलते हैं नोक्चूरिया। ओलिगोयूरिया बोलते हैं जब लेस देन 400 ml देखने को मिला। पोलीयूरिया मोर देन 2500 ml देखने को मिला। और डिसयूरिया का मतलब क्या होता है? जब पेशेंट यूरिनेट करता है तो पेनफुल यूरिनेशन देखने को मिलता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिसयूरिया। क्लियर है? वेरी गुड, क्लियर है? सर आप पढ़ाओ और समझ में नहीं आए ऐसा नहीं हो सकता। वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ाते हैं हम आप लोगों को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से रीड करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर पुट करना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। क्लियर है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बेनेडिक्ट टेस्ट विच कलर इंडिकेट एब्सेंस ऑफ शुगर। क्या बोला, जब बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं तो जब यूरिन के अंदर शुगर एब्सेंट होती है तो कौन सा कलर हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? क्लियर है? तो फटाफट से आंसर कर दो। बेनेडिक्ट टेस्ट के टाइम पे पेशेंट के यूरिन के अंदर अगर शुगर एब्सेंट होती है तो कैसा देखने को मिलता है। वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट बी आंसर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ए आंसर कर रहे हैं। कंफ्यूजन है? बिल्कुल, अभी आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर होगा। पहले हम बात करते हैं सर बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है। पहले हम बात करेंगे बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है। क्लियर है? बेनेडिक्ट टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि जो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है सर, ये शुगर को चेक करने के लिए किया जाता है। तो लिखो टू चेक शुगर लेवल इन यूरिन, कि यूरिन के अंदर कितनी मात्रा में शुगर आ रही है, उसके लिए टेस्ट कौन सा किया जाता है, बेनेडिक्ट टेस्ट। एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि बेनेडिक्ट टेस्ट यूज्ड फॉर, तो आप क्या आंसर करोगे, टू चेक द शुगर लेवल इन यूरिन। या ऐसे पूछ सकता है कि अगर किसी पेशेंट के यूरिन के अंदर शुगर लेवल चेक करना है तो बताइए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, तो वहां पे आप लोग आंसर करना बेनेडिक्ट टेस्ट। कुछ स्टूडेंट बी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट डी आंसर कर रहे हैं। अभी आप लोगों का डाउट क्लियर होगा कि सर बेनेडिक्ट टेस्ट यूरिन के अंदर करते हैं तो इसके अंदर क्या मिलाएंगे यूरिन के अंदर, तो हम बात करते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन मिक्स इन यूरिन, यूरिन के अंदर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद में बर्नर के ऊपर उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद में देखते हैं अगर उसका कलर चेंज हो रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि उसके यूरिन के अंदर शुगर प्रेजेंट है। अब सर कौन कौन से कलर चेंज होते हैं वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। क्लियर है? क्या बोला, हमने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने यूरिन डाला। बिल्कुल, क्या क्लास क्लियर आ रही है सबके पास में? हाँ वेरी गुड, आप लोगों के कमेंट दिख रहे हैं मुझे। क्या बोला, बेनेडिक्ट टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, पहले सबको समझना है कि बेनेडिक्ट टेस्ट होता है वो शुगर के लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम सबसे पहले डालेंगे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है उसका कलर होता है ब्लू कलर। जैसे ही बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को हमने गर्म किया, बर्नर पे गर्म करने के बाद में उसको साइड में ले लेंगे टेस्ट ट्यूब को, उसके अंदर यूरिन की 2 से 4 ड्रॉप डालेंगे और जैसे ही यूरिन की ड्रॉप डाल दी तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर उसका कलर चेंज नहीं होता है, सेम जैसा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ब्लू कलर का था वैसा ही देखने को मिलता है यूरिन की ड्रॉप डालने के बाद में भी, तो मतलब उसके अंदर शुगर एब्सेंट है। और अगर उसके अंदर कलर चेंज हो रहा है, ग्रीन कलर हो रहा है, ऑरेंज कलर हो रहा है, ब्रिक रेड कलर हो रहा है, तो वो बताता है कि यूरिन के अंदर कितनी % शुगर है। आपको समझ आ गया? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कैसे कलर का होता है, तो हम बात कर देते हैं कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है सर ब्लू कलर का। अब मुझे बताओ, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को गर्म कर लिया, उसमें यूरिन की ड्रॉप डाल दी और यूरिन के अंदर शुगर प्रोटीन नहीं है, यूरिन के अंदर शुगर नहीं है, सॉरी यूरिन के अंदर शुगर नहीं है, तो बताइए कलर चेंज नहीं होगा। और कलर चेंज नहीं होगा तो हमें कैसा कलर देखने को मिलेगा, फटाफट से आंसर कर दो। अगर सर हमें ब्लू कलर देखने को मिले तो हम क्या बोलेंगे, एब्सेंट शुगर, एब्सेंट शुगर इन यूरिन। क्यों सर ब्लू कलर क्यों देखने को मिला, ब्लू कलर तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का कलर था, तो यूरिन डाल दिया फिर भी कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब उसके अंदर शुगर एब्सेंट है। अगर मान लो ग्रीन कलर देखने को मिले, जैसे यूरिन की ड्रॉप डाल दी आपने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को गर्म करने के बाद में, और अगर वो ग्रीन कलर का हो गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेशेंट के यूरिन के अंदर 1% शुगर प्रेजेंट है। अगर मान लो उसका कलर येलो कलर देखने को मिले, या कुछ किताबों में आपको देखने को मिलेगा ग्रीन येलो कलर,
ग्रीन येलो कलर या येलो कलर उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि पेशेंट के यूरिन के अंदर 2% शुगर है। अगर मान लो ऑरेंज कलर देखने को मिले, ऑरेंज कलर देखने को मिले तो हम बोलेंगे कि 3 से 4% शुगर पेशेंट के यूरिन के अंदर प्रेजेंट है। अगर मान लो ब्रिक रेड कलर देखने को मिले, जैसे हमारी ईंट होती है, जो ईंट का कलर होता है ब्रिक रेड, वैसा देखने को मिले तो हम बोलेंगे कि पेशेंट के यूरिन के अंदर कितनी परसेंट शुगर है, 5% शुगर प्रेजेंट है। आई होप सबको समझ में आ गया। तो बता दीजिए, अगर यूरिन के अंदर शुगर एब्सेंट है तो कैसा कलर देखने को मिलेगा, जैसा आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा। अगर सर ब्लू कलर का देखने को मिल रहा है मतलब उसके अंदर शुगर एब्सेंट है, ग्रीन कलर है मतलब 1% है, येलो कलर है मतलब 2% है, ऑरेंज कलर है तो 3 से 4% है, और ब्रिक रेड है तो मतलब 5% देखने को मिल रहा है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है इतना? एक बार फटाफट से आंसर कर दो, क्लियर आंसर करो ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अगर मान लो यूरिन के अंदर शुगर एब्सेंट है तो बताइए कौन सा कलर देखने को मिलेगा। वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर होगा सर? डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है इतना? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से और कमेंट बॉक्स में आंसर करो। आप सबका फेवरेट क्वेश्चन, मुझे पता है एक भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करेगा, लेकिन जब इसका रैशनल पढ़ेगा, डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन पढ़ेगा, तब उसे लगेगा कि मुझे मोन्टेक्स टेस्ट के बारे में बहुत कम आता है। क्लियर है? और वो अभी थोड़ी देर में आप लोगों को रियलाइज हो जाएगा कि हमने तो मोन्टेक्स टेस्ट इतना ही पढ़ा था कि मोन्टेक्स टेस्ट ट्यूबरकुलिन टेस्ट ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता है। क्लियर है? फटाफट से आंसर कर दो। मुझे पता है मोन्टेक्स टेस्ट का आंसर सब स्टूडेंट सही करेंगे, बट ये क्वेश्चन मैंने तब लिया क्योंकि इसका रैशनल इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर रैशनल से क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम आता है मोन्टेक्स टेस्ट से रिलेटेड, बट उसके रैशनल से क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा सर? करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पहले आंसर को टिक कर देते हैं कि सर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो मोन्टेक्स टेस्ट। क्लियर है? क्लियर है? मोन्टेक्स टेस्ट। सर मोन्टेक्स टेस्ट होता है कौन सी बीमारी के लिए किया जाता है? तो हम बोलेंगे यूज्ड फॉर ट्यूबरकुलोसिस। क्लियर है? यूज्ड फॉर ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता है। अब आजकल राजस्थान के अंदर या यूपी के अंदर सीएचओ की एग्जाम में कुछ डेट से क्वेश्चन पूछ लेता है कि वर्ल्ड एड्स डे कब है, या आपसे पूछ सकता है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब देखने को मिला? 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात कर देते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोन्टेक्स टेस्ट का दूसरा नाम क्या होता है। क्लियर है? तो हम बात करेंगे मोन्टेक्स टेस्ट इज आल्सो नोन एज ट्यूबरकुलिन टेस्ट। क्या बोलेंगे? जो मोन्टेक्स टेस्ट होता है उसे सर हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? किस नाम से जानते हैं सर? ट्यूबरकुलिन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। क्लियर है? अब बात करते हैं कि सर मोन्टेक्स टेस्ट के अंदर एग्जैक्टली किया क्या जाता है। वेरी गुड, स्क्रीनिंग टेस्ट। वेरी गुड। अभी बात कर लेते हैं हम कि सर मोन्टेक्स टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोन्टेक्स टेस्ट के टाइम पे पेशेंट के इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है। तो लिखो इंजेक्शन साइट। कि मोन्टेक्स टेस्ट हमें करना है उसके लिए हम इंजेक्शन कहाँ लगाएंगे, तो हम बोलेंगे नॉन डोमिनेंट हैंड। क्या बोलेंगे? नॉन डोमिनेंट हैंड, या हम बोल सकते हैं फोर आर्म।
नॉन डोमिनेंट कौन सा, जैसे मैं इस हाथ से लिखता हूं तो ये हो गया डोमिनेंट, और जिस हाथ को कम यूज करता हूं वो होता है नॉन डोमिनेंट। तो जो नॉन डोमिनेंट हैंड होता है या फोर आर्म होती है वहां पे इसका इंजेक्शन लगाया जाता है। कौन सी सिरिंज के द्वारा लगाया जाता है, मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है। कौन सी सिरिंज के द्वारा लगाया जाता है, तो हम बोलेंगे ट्यूबरकुलिन सिरिंज। इसके लिए अलग से सिरिंज आती है जिसका नाम होता है ट्यूबरकुलिन सिरिंज। सर इसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है, या हम बोले मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं, इसके अंदर कंटेंट क्या होता है, तो हम बोलेंगे पीपीडी, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव नाम का सब्सटेंस होता है, वो हम यूज करते हैं किसमें, मॉन्टेक्स टेस्ट के अंदर या ट्यूबरकुलिन टेस्ट के अंदर। क्लियर है सर, आपके एक्सप्लेनेशन करने का अलग ही पहचान है, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ाते हैं ट्यूशन, तो अब तक मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन करवा देता बट वो एक्सप्लेनेशन नहीं होता, और एक्सप्लेनेशन से ही चीजें अच्छे से समझ में आती है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सर कंटेंट के बारे में पढ़ लिया, कौन से रूट से लगाते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन से रूट से लगाते हैं। तो आप सब लोगों के कमेंट में आंसर आ रहे हैं इंट्राडर्मल रूट। क्लियर है, तो हम बोलेंगे इंट्राडर्मल रूट। क्लियर है, कौन से रूट के द्वारा लगाते हैं, इंट्राडर्मल रूट के द्वारा। स्टार लगा लो, एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि मॉन्टेक्स टेस्ट और ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है, उसके अंदर कौन से रूट के द्वारा लगाया जाता है, तो आप लोगों का आंसर होगा इंट्राडर्मल रूट के द्वारा लगाया जाता है। सर अगर हमने इंजेक्शन लगा दिया, चेक कब करते हैं, तो हम बोलेंगे आफ्टर 72 आवर, या हम रेंज की बात करें 48 टू 72 आवर। जैसे ही हमने पेशेंट के इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्शन लगाने के बाद में 48 से 72 घंटे के बाद में हम चेक करेंगे कि पेशेंट के कितने mm का इरिदमा देखने को मिला, कितने mm के अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिला, कितने mm के अंदर रेडनेस देखने को मिली। कि सर हमें तो डायग्राम से समझाओगे कैसे करते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए डायग्राम भी तैयार है। देखो डायग्राम के अंदर कि सर डायग्राम में क्या देखने को मिला, यहाँ पे देखो सिरिंज के द्वारा क्या कर रहा है, इंट्राडर्मल रूट के द्वारा ये जो सिरिंज नजर आ रही है ये है ट्यूबरकुलिन सिरिंज, और ट्यूबरकुलिन सिरिंज के द्वारा इंट्राडर्मल रूट से इंजेक्शन देखने को मिल रहा है आप लोगों को। क्लियर है। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिला, जैसे ही इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्शन लगाने के बाद में यहाँ पे आपको रेडनेस देखने को मिल रही है, यहाँ पे आपको रेडनेस देखने को मिल रही है, और रेडनेस के बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि जैसे ही इंट्राडर्मल रूट से उसके प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव हमने लगा दिया, उसके बाद में पेन से उसके मार्क कर दिया जाता है, जैसा आपको देखने को मिल रहा है, पेन से मार्क कर दिया, और मार्क करने के बाद में बोलते हैं कि आपको 48 से 72 घंटे बाद में हमारे पास आना है, फिर हम चेक करेंगे कि कितनी दूर के अंदर हमें रेडनेस देखने को मिल रहा है। तो हमने देखने को मिल रहा है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर कि ये देखो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट चेक करने का एक टेप है, उसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि जो ये रेडनेस है ये कितनी दूरी के अंदर देखने को मिल रही है। क्लियर है, इसको चेक कर रहे हैं किसके द्वारा, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट टेप के द्वारा। समझ में नहीं आया पीपीडी, पीपीडी क्या होता है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, एक प्रोटीन होती है जो मॉन्टेक्स टेस्ट के लिए यूज में ली जाती है। लिख लो इसका फुल फॉर्म, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। क्लियर है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। सर ऑफलाइन की फीलिंग आ रही है, बिल्कुल ऑफलाइन की फीलिंग आएगी, कंटेंट भी आप लोगों को ऐसा मिल रहा है, विथ डायग्राम मिल रहा है आप लोगों को कि कैसे ट्यूबरकुलिन सिरिंज है, कैसे इंट्राडर्मल से लगाया, लगाने के बाद में पेन से मार्क कर दिया, 48 से 72 घंटे बाद में कैसे हमने टेप के द्वारा चेक किया, पूरा आपको देखने को मिल रहा है। अब सर हमें बताइए, टेप के द्वारा हम चेक करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा टेप से चेक करने के बाद में कि ये कंडीशन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, जरा उसके बारे में हमें बता दीजिए। बिल्कुल, अब हम बात करेंगे कि जैसे ही हमने इंजेक्शन लगा दिया,
इंट्राडर्मल लगाने के बाद में जैसे ही हम पेशेंट को 48 से 72 घंटे बाद में बुलाते हैं तो ट्यूबरकुलिन टेप के द्वारा हम उसे चेक करते हैं कि कितनी दूरी के अंदर पेशेंट के रेडनेस देखने को मिल रहा है। अगर मान लो पेशेंट के रेडनेस लेस देन 5 mm के डायामीटर के अंदर देखने को मिल रही है, लेस देन 5 mm के डायामीटर के अंदर अगर हमें देखने को मिल रहा है तो कौन से पेशेंट में, अगर कोई हेल्थी इंडिविजुअल है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर जो मोन्टेक्स टेस्ट हमने किया, जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया, वो बिल्कुल क्या है, नेगेटिव है, यानी पेशेंट के ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। अगर 5 से कम देखने को मिले तो मतलब इंडिविजुअल क्या है, बिल्कुल हेल्थी है और उसे मेडिकल टर्म में बोल सकते हैं कि नेगेटिव मोन्टेक्स टेस्ट हमें देखने को मिला है। क्लियर है इतना? आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर सर मान लो हमें 5 से या 5 से ज्यादा mm देखने को मिले और दूसरी कंडीशन पेशेंट है वो या तो HIV का पेशेंट है, या तो पेशेंट HIV का है, या पेशेंट सर स्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है, या पेशेंट HIV का है, या पेशेंट स्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है, या सर पेशेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है, या पेशेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है, उस कंडीशन के अंदर अगर सर हमें 5 या 5 से ज़्यादा देखने को मिले तो क्या हम मोन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव मानेंगे या नेगेटिव मानेंगे? तो ध्यान रखना उस कंडीशन में मोन्टेक्स टेस्ट हम पॉजिटिव मानेंगे। अगर HIV का पेशेंट है, 5 या 5 से ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो आपको बोलना है कि भैया बधाई हो, आपके ट्यूबरकुलोसिस है। क्लियर है? स्टेरॉइड थेरेपी वाला है तो उसको भी बोलना है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको TB प्रेजेंट है। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर सर 6 से 9 के बीच में देखने को मिले, अगर 6 से 9 mm के बीच में देखने को मिले तो हम क्या बात करेंगे? अगर हमें 6 से 9 के बीच में देखने को मिले तो उसे हम बोलेंगे कि भाई साहब आप थोड़ा डाउटफुल हो, आप थोड़ा अदर इन्वेस्टिगेशन कराओ। डाउटफुल, या हम बोल सकते हैं सस्पेक्टेड। क्या बोल सकते हैं? सस्पेक्टेड इंडिविजुअल। अगर 6 से 9 देखने को मिले तो आपको बोलना है कि या तो सस्पेक्टेड है या ये डाउटफुल है। अगर सर हमें 10 या 10 से ज़्यादा देखने को मिले, अगर हमें 10 या 10 mm से ज़्यादा देखने को मिले तो बिना सोचे समझे बोल देना कि आपको ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट है। तो हम क्या बोलेंगे? कन्फर्म TB प्रेजेंट। उसे बोल देना कि भाई साहब आपके कन्फर्म TB प्रेजेंट है। तो क्या सर मोन्टेक्स टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है? बिल्कुल, मैंने कंफर्मेटरी टेस्ट तो बोला ही नहीं। मैंने बोला है कि अगर 10 या 10 से ज़्यादा देखने को मिले तो आपको बोलना है कि आपको कन्फर्म TB है। अब अगर आपको और भी कंफर्मेशन करना है तो फिर आप स्पूटम कल्चर करवाओ, क्योंकि स्पूटम कल्चर होता है वो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है ट्यूबरकुलोसिस का। क्लियर है? याद रखना, स्पूटम कल्चर कंफर्मेटरी टेस्ट होता है TB का। मोन्टेक्स टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, नॉट कंफर्मेटरी टेस्ट। क्लियर है? आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। क्लियर है इतना? नहीं, अगर 5 से कम देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल नेगेटिव है। अगर 5 या 5 से ज़्यादा देखने को मिल रहा है HIV पेशेंट, स्टेरॉइड पेशेंट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उस कंडीशन को HIV पॉजिटिव उसको हमें ट्यूबरकुलोसिस कंफर्मेशन बोलते हैं। क्लियर है इतना? तो फटाफट से आंसर को क्या पुट करोगे आप लोग कि सर ट्यूबरकुलोसिन का कन्फर्म ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता है कौन सा टेस्ट? मोन्टेक्स टेस्ट। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकेट्री का, आप लोगों की बेहद डिमांड पे कि सर साइकेट्री के क्वेश्चन लेके आओ। आपसे पूछ रहा है सिजोफ्रेनिया टर्म किसने दिया? क्या यूगेन ब्लूलन ने दिया,
या विलियम ने दिया, या कार्ल मेनिंगर ने दिया, या जॉन वेबर ने दिया? फटाफट से आंसर कर दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट। फटाफट से कमेंट में ईच एंड एवरी स्टूडेंट आंसर पुट करो अपना। क्लियर है इतना? सर एक्सरा होता है, एक्सरा कन्फर्मेटरी नहीं होता है। स्पुटम कल्चर कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, एक्सरा कन्फर्मेटरी नहीं होता है, याद रखना माइंड में। वेरी गुड, स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं कि सर ए आंसर देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं कि सर ए आंसर होगा या बी आंसर होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर साइकोलॉजी वर्ड होता है, साइकोलॉजी वर्ड होता है वो सबसे पहले किसने दिया? क्लियर है? तो हम बात कर लेते हैं साइकोलॉजी वर्ड गिवन। साइकोलॉजी वर्ड किसने दिया? तो आप बोलोगे रूडोल्फ जियोर्क। क्लियर है? क्या बोलोगे? रूडोल्फ जियोर्क। अगर सर आपसे पूछ ले साइकेट्रिक वर्ड किसने दिया, अगर आपसे पूछ ले साइकेट्रिक वर्ड गिवन बाई साइकेट्रिक वर्ड किसने दिया, तो आप बोलोगे जॉन क्रिश्चियन रेल। किसने दिया? जॉन क्रिश्चियन रेल। क्या सर ये एग्जाम में पूछा गया था? बिल्कुल, राजस्थान की एग्जाम में पूछा गया और यूपी की एग्जाम में पूछा गया। क्या पूछा गया कि साइकोलॉजी वर्ड होता है वो किसने दिया? तो आपका आंसर होगा रूडोल्फ जियोर्क। क्लियर है इतना? आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले वर्ड के बारे में कि सर हमने डिस्कशन कर लिया साइकोलॉजी के बारे में, साइकेट्रिक वर्ड के बारे में। नेक्स्ट हमें बताओ सीजोफ्रेनिया वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया? तो हम बात करेंगे सीजोफ्रेनिया वर्ड गिवन। जो सीजोफ्रेनिया वर्ड है वो किसने दिया? तो हम बात करेंगे सीजोफ्रेनिया वर्ड गिवन यूगेन ब्लूलर। क्या बोलेंगे? यूगेन ब्लूलर ने सीजोफ्रेनिया वर्ड दिया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक पॉइंट और, कई बार एग्जाम में पूछा गया आईक्यू टर्म गिवन। आईक्यू टर्म किसने दिया? तो आपका आंसर होगा विलियम स्टेर्न। क्या सर ये इजी क्वेश्चन है? आईक्यू टर्म नोट सेट प्री के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। एम्स की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि आईक्यू टर्म किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना विलियम स्टर्न। क्लियर है इतना? आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा डिटेल के अंदर। क्लियर है इतना? एनीवन को स्टूडेंट जिसको डाउट हो वो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट पुट कर सकता है। सिजोफ्रेनिया टर्म किसने दिया सर? यूगेन ब्लूलर ने। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। क्लियर है? एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर अपने आंसर पुट कर दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो। वैसे मेरी क्लास में स्टूडेंट को डाउट होता नहीं, पूरा क्लियर हो जाता है क्लास में। एक बार फटाफट से ईच एंड एवरी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट पुट कर सकते हैं अगर किसी को डाउट हो तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आज के शानदार जानदार सिंदाबाद सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में एक शानदार क्वेश्चन सेशन के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।